नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ललित। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं और आनंद में हैं। आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एवरेज प्रॉब्लम्स को। 2 चैप्टर मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं एवरेज के। आज हम शुरू करेंगे अपना 3rd चैप्टर, जिसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस कुछ इस तरह से। तो एवरेज 3rd में आज स्वागत है आपका। 2 सेशन पहले हो चुके हैं, जिन्होंने वो सेशन नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर लो, शेयर कर दो सेशन को, और शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। पहला सवाल है, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 32, 34, 36, 38 एंड 40। यानी आपको बताना है कि भाई 32, 34, 36, 38, 40 का औसत क्या है। और ये बिल्कुल पीछे वाले से मैंने जोड़कर आपको समझाया। सभी को मेरा नमस्कार। फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 32, 34, 36, 38 एंड 40। 32, 34, 36, 38, 40 का औसत। और ये मैंने आपको बताया था कि औसत बेसिकली क्या होता है, एवरेज क्या होता है, ये मैं डिटेल में चैप्टर पढ़ा चुका हूं। अब सिर्फ प्रैक्टिस चल रहा है, तो मैं बार बार कहूंगा, अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे तो उनको जरूर देख लें एक बार। तो एवरेज होता है टोटल सम अपॉन टोटल डिजिट। तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 32 प्लस 34 प्लस 36 प्लस 38 प्लस 40, और कितनी संख्या है ये, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इस सवाल को हल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। वो क्या देखनी पड़ेंगी, इसका टोटल कितना हुआ, 180। देखो 8 2 10, 6 और 4 10, 20, हाथ से लगे 2, 4 2 6, 3 9, 3 12, 3 15 और 3 18, 180 बटा 5। तो औसत कितना आया, 36। ये हमने बेसिक तरीका आपको बताया जिस आप पढ़ते जा रहे थे, लेकिन हमने शॉर्टकट क्या बताया है कि अगर सभी संख्याएं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्रमागत हैं या सभी संख्याओं के बीच में बराबर का डिफरेंस है, तो मिड में आने वाली संख्या हमेशा एवरेज होती है। तो देखो 32, 2, 34, 36, 38, 40, हर किसी के बीच में 2-2 का डिफरेंस है ना। तो आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ इधर देखना बीच में कौन सा टर्म आएगा, 1 2 3 4 5। तो बीच में संख्या 36 है ना, यही इसका आंसर है। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, यू कैन गिव द आंसर, दैट इज 36। समझ में आ गया है। ये मैंने प्रीवियस में भी आपको पढ़ा है किस तरह से आप इनको कर सकते हैं। इज इट क्लियर। तो 36 जो है इसका सही जवाब है। तो कितना आसान बन गया। एक और सवाल देख लेते हैं फिर आपकी तरफ। चलिए बताइए, फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 12, 16, 20, 24, 28 एंड 32। आपको बताना अब इसका एवरेज क्या होगा। याद है जब जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड थी तो मैंने बीच वाली संख्या चूज कर ली। अब ये नंबर ऑफ टर्म इवन है, तो अब क्या करें, देखते हैं जवाब। अब अगर इनको जोड़ने की बात करेंगे तो फिर से आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। और मैंने क्या बताया, सभी संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितने का, 4-4 का है ना। आगे वाली संख्या 4 जोड़कर आ रही है, तो क्रमागत संख्याएं जिनमें 4 का डिफरेंस है जी। ये क्रमागत संख्या जिनमें 4 का डिफरेंस है। तो मैं क्या करूं, मैंने लिखा 12, 16, 20, 24, 28 और 30। तो मिड में कौन सी संख्या है, ये दोनों आई ना भाई, 2 इधर बच गई, 2 इधर बच गई। तो बस इन दोनों का एवरेज निकालना है आपको। यू जस्ट फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दीज 2 टर्म्स। तो क्या करेंगे, 20 प्लस 24 अपॉन 2, दैट इज 22। कोई दिक्कत, तो परेशानी, आसान है। तो अगर उनके बीच में बराबर का डिफरेंस है, बराबर का अंतर है, तो आपने बहुत ही सिंपल तरीका अपनाना है। आपको सिंपली मिड संख्याओं को लेकर उनका एवरेज, उनको 2 से भाग कर देना है जोड़कर, तो आपका जवाब मिल जाएगा। बहुत बढ़िया प्रीति, वेरी नाइस। तो चलो एक और सवाल फिर देखते हैं आगे क्या जवाब कहते हैं आप इसका। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो देखिए, जो प्रथम 50 प्राकृत संख्या हम बात कर रहे हैं वो क्या है, 1 2 3 4 अप टू 50। भाई 1 से लेकर 50 तक तो ये संख्या बनी। अब मैंने आपको बताया हुआ है 2 तरीके सवाल को करने के। तरीके कौन कौन से हैं, या तो आप फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कर दें, तो कितना होगा, 1 प्लस 50 बटा 2 बराबर 51 बटा 2, तो 25.5 हो जाएगा। अदरवाइज मैंने क्या बताया है कि अगर वो प्रथम प्राकृत संख्याओं का आपसे औसत पूछता है
तो वो होता है n+1/2। ठीक है ना। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी 50 + 1/2, तो तब भी आपका 51/2 ही आएगा और आपका आंसर 25.5 हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर आपको ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे तो क्या बात है, फिर तो कोई परेशानी नहीं है, फिर तो आप धमाकेदार तरीके से अपने सभी सवालों को हल कर पाएंगे। बहुत ही खूबसूरती से जवाब आप लोग निकाल रहे हैं। एक और सवाल लेता हूं, फिर बताइएगा। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 इवन नेचुरल नंबर्स। अब देखो समझना सवाल में क्या लिखा है। प्रथम 40 प्राकृत सम संख्याओं का औसत पूछा है, यानी व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 इवन नंबर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर वो पूछता है प्रथम प्राकृत संख्याएं, n प्राकृत संख्याएं, तो औसत होता है n+1/2। अगर वो आपसे पूछता है प्रथम n समप्राकृत संख्याएं, प्रथम n समप्राकृत संख्याएं, अगर हमारा पहले वो कौन सी सम इवन नंबर्स, तो एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है, n+1 होता है। अगर वो बोले प्रथम n विषम प्राकृत संख्याएं, तो क्या होगा, सिर्फ n, जितना नंबर है वही उसका एवरेज होता है। तो हम क्या करेंगे, हमसे बोला प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का बताओ औसत कितना है, तो कितना होगा 40 + 1 = 41। तो आसान बन गया। अगर वो आपसे बोले प्रथम 139 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो क्या करेंगे, सिंपल 139 में 1 जोड़ देंगे, आपका आंसर 140 आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका 2, और अगर हम बात करें तो 2 4 6 और 40वां संख्या क्या होगा 80। भाई 40वां नंबर तो 80 होगा ना, 40 दूनी 80। तो अब क्या करें, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं 82/2 बराबर। तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 भी कर सकते हैं। ये जो तरीके मैंने आपको बताए ये और भी इजी हैं। सिंपल पुट करेंगे तो आपके जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। 21 क्यों आया आंसर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और जवाब आपके बड़े अच्छे से आए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है जवाबों में, और हमें उम्मीद है कि इस तरह के जवाब आप देते रहेंगे तो बात बनती रहेगी। प्रणाम अंकित जी। ओके, तो सवाल आसान था, अगला प्रश्न लिया जाए, सब तैयार हैं। एक और सवाल लेते हैं फिर आपके समक्ष। आप अच्छे से करते जा रहे हैं सवाल, बड़ा अच्छा लग रहा है। What will be the average of first 25 odd natural numbers? प्रथम 25 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है। What will be the average of first 25 odd natural numbers? अब देखो प्रथम 25 प्राकृत विषम संख्याओं के औसत की अगर मैं बात करूं, तो मैंने अभी क्या बताया पीछे वाले पेज पर कि अगर वो सम प्राकृत पूछे तो n+1, अगर वो प्राकृत संख्याएं पूछे तो n, अगर वो टोटल प्राकृत संख्याएं पूछे तो n+1/2। तो आपने कहा ओके, तो कितना होगा, तो पहली 25 विषम संख्याओं का औसत 25 ही होगा। अब मैं इसको प्रूफ भी कर देता हूं आपके सामने, देखो कैसे कर सकते हैं। मैं बोला आपसे प्रथम 7 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो पहली 7, तो अकॉर्डिंग टू रूल 7 ही उसका आंसर आना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू रूल 7 ही आना चाहिए ना, क्योंकि जैसे 25 का 25 है, 7 का 7 आना चाहिए। तो मैं पहली 7 संख्या लिख लेता हूं। आपने कहा 1 3 5 7 9 11 13, 7 हो गई। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो औसत मिड में होता है ना, तो आ गया ना, तो 7 संख्याओं का औसत 7 ही होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गई होगी कहानी कि करना क्या है इसमें। वेरी गुड, नाइस। तो बढ़ते हैं आगे, फिर एक और सवाल। तो इस तरह के सवाल अगर आप करते चले जाएंगे तो कोई गलती आपसे नहीं होगी और आपके सवाल आसानी से बन जाएंगे। बहुत बढ़िया, तो बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ और देखते हैं एक नए सवाल में आपका नया जवाब हमें क्या मिलता है। What will be the average of even natural numbers between 1 to 100? 1 से 100 तक आने वाली प्राकृत सम संख्याओं का औसत कितना है। तो मैं चाहूंगा इसका जवाब आपकी तरफ से मुझे मिलेगा। 1 से लेकर 100 तक आने वाली
प्रथम सम संख्याओं का औसत कितना है? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 100? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। अब देखो, अगर मैं बोलूं 1 2 3 4 5 अप टू 100, तो अब आपको 100 का नहीं निकालना है। उसने क्या बोला है? इवन नेचुरल नंबर। तो इन सबके बीच में इवन कितने होंगे? आपने कहा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे तो होगा। तो बता दें आपको, अगर आपको पहली 100 संख्याएं दी हैं तो उनमें से 50% आधी होंगी इवन और आधी होंगी ऑड। तो यानी 100 में से आधी संख्या कितनी बनी? आपने कहा 100 में से आधी संख्या 50 हुई इवन और 50 हुई ऑड। तो अब सवाल ये है कि पहली 50 इवन नंबर्स का रेशो बताओ, एवरेज बताओ। तो कर सकते हैं। तो पहली 50 का क्या होगा? n+1 ना। अभी मैंने बताया था कि अगर वो फर्स्ट इवन नंबर का आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे? सिर्फ n+1 कर देंगे। तो 50 में 1 जोड़ दूं तो कितना आया? 51 इसका सही जवाब होगा। 51 होंगी टोटल। अगर वो बोलता कि भी ऑड का बताओ, 1 से 100 तक आने वाली विषम प्राकृत संख्याओं का, तो 100 में कितनी संख्याएं होती हैं जी? 100 में कितनी संख्याएं होती हैं सम? आपने कहा 100 में 50 होंगी इवन और 50 होंगी ऑड। तो अगर मैं बोलूं ऑड का बताओ, तो ऑड का कितना होता है? जो नंबर होता है वही ऑड का औसत होता है। तो आपने कहा 50 इसका विषम संख्याओं का औसत बनेगा। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर मैं विषम की बात कर रहा हूं आपके सामने, तो पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 3, तीसरी संख्या 5, अप टू 99। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की बात करें, 1 + 99/2, तो आप इसको 100/2 भी कर सकते हैं, दैट इज 50। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, फिर से एक बार बता देता हूं आपको। अगर वो बोलता है प्राकृत संख्याओं के बारे में कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, तो वो होगा n+1/2। अगर वो आपसे बोलता है प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का, तो n+1। अगर वो बोलता है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, तो वो n होता है। इस चीज को समझ लीजिएगा आप सभी लोग। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? मुझे तो लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तेजी सवाल मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि प्रश्न बहुत सारे होते हैं, उन सभी को हमें हल करना होता है। तो तेजी से अगर आप पढ़ेंगे तो तेजी तेजी से आपके जवाब आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि ज्यादा हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एक और सवाल लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। क्वेश्चन है, एज ऑफ ए बी एंड सी आर 32 ईयर, 36 ईयर एंड 46 ईयर रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द एवरेज एज? तो उसने बोला ए, बी तथा सी की आयु क्रम से 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है, इनकी औसत। ओके ओके ओके, देख भाई ये समझ में आया। एक बार मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे हिंदी में तो लिख दिया, मैं लिख देता हूं। एवरेज ऑफ फर्स्ट n natural numbers is n+1/2. Average of first n even natural number is n+1, और average of first n odd natural number is n. ओके, क्लियर? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनको स्क्रीनशॉट लेना है। मैं आगे चलता हूं। प्रश्न आपके सामने है, एज ऑफ ए बी एंड सी आर 32 ईयर, 36 ईयर एंड 46 ईयर रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द एवरेज एज? अब देखो समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए की उम्र कितनी है? 32, बी की उम्र कितनी है? आपने कहा 36, और सी की उम्र कितनी है? आपने कहा 46। तो मुझे इनका औसत निकालना, और औसत कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। औसत कैसे निकालते हैं? कुल योग बटे कुल संख्या। संख्या कितनी है? 1 2 3, और योग कितना हुआ? 6 और 6 12 और 2 14, 4 और 6 10 और 11 114। तो टोटल संख्या 3 है, कुल योग 114। एवरेज क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो 3 3 9 और 3 8 24, राइट ऑप्शन 38।
क्लियर है? तो सही जवाब क्या होगा? 38 जो है वो इन संख्याओं का औसत होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस की जो बातें हैं वो समझ में आती रहनी चाहिए। सवाल आसान है। एक और सवाल, अब धीरे धीरे मैं सवालों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोग आसान के साथ साथ मजबूत सवाल भी समझ पाए। चलिए, क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स इज 30 kg. If the weight of a teacher add to the class, the average of class increased by 500 grams. What is the weight of teacher? सवाल यह है, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार भी आपको बताना है। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं क्योंकि आपको ऑप्शन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब ए बी सी डी, ठीक है ना, क्योंकि विदाउट ऑप्शन शायद आपको प्रॉब्लम होगी सवालों को करने में, इसलिए मैं आपको कर देता हूं। ऑप्शन ए 67 kg, 46 kg, 32 kg या 82 kg, ठीक है ना। तो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो सवाल को करने में। अब सवाल आपके समक्ष है, प्रश्न आपके सामने है और मैंने ऑप्शन भी लिख दिए हैं। अगर आप ऑप्शन का सहारा लेके करना चाहें तो यू कैन सॉल्व द क्वेरी। मैं भी बता देता हूं कैसे कर सकते हैं इसको। देखो, बिल्कुल पहले बेसिक से करा दो, फिर मैं आपको एक एडवांस तरीका बताऊंगा, चुटकी वाला एक तरीका देखो और आंसर दो, ठीक है ना। ओके, तो पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं। देखो, उसने बोला 31 छात्रों का कुल भार, 31 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 30 है, 31 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 30 है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? आपने कहा स्टूडेंट की संख्या गुणा एवरेज, 930, 31 या 93। अब उसने क्या बोला, इफ द वेट ऑफ ए टीचर, अगर मैं इसमें एक टीचर का वेट ऐड कर दूं तो लोग हो गए 32, और 32 लोगों का एवरेज कितना हो जाता है? उसने बोला कि 500 ग्राम बढ़ जाता है। देखो, पहला वाला 8 किलोग्राम में था, तो जब इसमें वेट बढ़ाओगे तो कितना होगा? 30.5 किलोग्राम ना, क्योंकि 500 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 30.5। तो टोटल कितना हुआ? आपने कहा 32 लोग हैं और औसत वजन कितना? 30.5 है। तो मल्टीप्लाई कर दें, 0 0 0 और 6 और 976.0, तो 976.0, तो यानी 32 लोगों का भार कितना है? 976। अब देखो, 32 लोगों का वेट 976 है, मास्टर जी के जुड़ने से पहले 31 लोग थे, उनका वेट 930 है। तो इन मास्टर जी का वेट कितना आया? आपने कहा 32 लोगों के वेट से 31 लोगों का वेट घटा दो, तो मास्टर जी का वेट कितना आ जाएगा? 46 kg। क्लियर है? बात समझ में आई कैसे किया है? तो ये बिल्कुल बेसिक था। अगर आप इसको एडवांस में करना चाहें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो, बताता हूं कैसे इसको एडवांस में भी आप कर सकते हैं। ये तो बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसके एडवांस क्वेश्चन की बात करूं, अगर आप चाहते हैं विदाउट पेन इसको करें तो कैसे करेंगे? देखो, एवरेज का मतलब होता है हर किसी को इक्वल इक्वल बांटना। तो पहले 31 लोग थे, इसका मतलब क्या है कि एक आदमी का वजन 30 किलोग्राम। जैसे ही एक आदमी और जुड़े तो आदमी हो गए 32, तो हर किसी को 500 ग्राम एक्स्ट्रा मिल गया। जब उसने बोला 500 ग्राम औसत वजन बढ़ गया, तो मीनिंग क्या है? 32 लोगों को 500 500 500 500 ग्राम बढ़ गया। तो जब 32 लोगों में 500 500 ग्राम बटा तो टोटल कितना वेट बढ़ गया? आपने कहा 32 लोग थे, एक आदमी को आधा किलो वजन बढ़ गया, तो 16 किलोग्राम बढ़ गया ना। तो 30 किलोग्राम पहले था, 16 किलोग्राम और बढ़ गया, तो 46 किलोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। आसान है। तो बेसिक से आप करेंगे, समय लगेगा, आप इसको लगाएंगे कि भाई 500 ग्राम हर किसी को मिला है। जब 500 ग्राम हर किसी को मिला, इसका मतलब क्या? 16 लोगों को 500 500 ग्राम मिल गया, क्योंकि औसत में वृद्धि हुई है और औसत का मतलब होता है हर किसी को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। तो 16 लोगों को जो 500 ग्राम वजन मिला तो कितना हुआ? 32 लोगों को, तो 16 किलोग्राम बढ़ गया। 30 किलोग्राम पहले वेट था, 16 किलोग्राम उस आदमी के आने से बढ़ गया, तो उस आदमी का वजन कितना हुआ? 30 + 16 = 46। ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सवाल लेते हैं फिर इसी के जैसा। चलो बताओ, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से
औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार बताओ। अब सवाल को ढंग से समझना। ये एक नाव है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लोग बैठे हुए हैं। ये 10 लोग इसमें बैठ के सफर कर रहे हैं। एक नाव में 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम वाला, फॉर एग्जाम्पल ये आदमी से बाहर निकले जिसका वेट 56 किलोग्राम था। ये आदमी इसमें से बाहर निकला, 56 किलोग्राम का था ये। अब इसकी जगह एक आदमी और आ गया। अब ये तो निकला, इसकी जगह एक मोटा सा आदमी और बैठ गया, और उसके आने से क्या हुआ, हर किसी आदमी में कह रहा औसत भार में 800 ग्राम बढ़ गया। मतलब क्या हुआ, हर किसी आदमी को 800 ग्राम मिल गया। 800 ग्राम इसको मिल गया, 800 इसको मिल गया, 800 इसको मिल गया, 8 इसको मिल गया। क्योंकि जब औसत बढ़ा तो हर किसी को मिल गया ना 800 ग्राम, हर किसी को 800 ग्राम बढ़ गया। तो इस आदमी के आने से कितना वजन बढ़ गया, आपने कहा 800 ग्राम था, 10 आदमियों को मिल गया, 8 किलोग्राम और बढ़ गया। 56 किलोग्राम का पहला व्यक्ति उतरा था, इसके आने से 8 और बढ़ गया। तो इस आदमी का वजन कितना, 64 किलोग्राम। आसान है, बता दीजिएगा। जहां इसको प्रॉब्लम हो प्लीज लेट मी नो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है वहां से। ठीक है ना, क्लियर है भाई। एक आदमी निकला, आदमी तो 10 ही रहे ना, उसकी जगह दूसरा आदमी आ गया, उसके आने से हर किसी को 800 ग्राम मिल गया। तो उसके आने से 56 किलोग्राम के ऊपर 8 किलोग्राम वजन बढ़ गया। तो ये जो आदमी आया होगा इसका वजन कितना था, 56 + 8 64 किलोग्राम इसका वजन था। आसानी से समझ में आ रही है चीजें, बहुत खूबसूरती से आपके जवाब मुझे मिल रहे हैं। एक और सवाल लेते हैं फिर। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 10, which value may be added by which average becomes 12। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 10, which value may be added by which average becomes 12। यानी सवाल बड़ा सिंपल है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी कि औसत 12 हो जाए। अब देखो सवाल को समझने की कोशिश करना, आराम से हो जाएगा। क्या करना है देखिएगा, 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, आपने कहा 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, आपने कहा 5 × 10 = 50। क्लियर। उसने बोला इसमें एक संख्या कौन सी जोड़ी जाए, अगर इसमें मैं एक संख्या और जोड़ दूं तो संख्या बन जाएंगी 6। और वो क्या कह रहा है, एवरेज कितना हो जाए, एवरेज हो जाए 12। तो टोटल कितना हो जाएगा, आपने कहा 6 × 12, तो 12 × 72, तो वजन बन गया 12। बात समझ में आ रही है। तो अब हुआ 72 किलो, यानी 5 आदमियों का टोटल वेट 50 किलो था, 6 आदमियों का इसके जोड़ने से 6 आदमी बन गए, 72 किलो हो गया। तो इस आदमी का वेट कितना हुआ जो आपने छठा आदमी इसमें जोड़ा, तो आपने कहा 6 लोगों का वजन 72 किलोग्राम, 5 लोगों का वजन 50 किलोग्राम। तो इस आदमी का वजन, ये संख्या कितनी हो गई, संख्या 22 हो गई ना भाई। 6 संख्याओं का टोटल 72 है, 5 संख्याओं का टोटल 50 है। तो अगर मैं 6 संख्याओं के टोटल में से 5 संख्याओं का कुल योग घटा दूं तो मुझे कितना मिलेगा, 72 - 50। तो मुझे 22, यानी इसमें मुझे 22 जोड़ना पड़ेगा, तो मेरा आंसर एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या है, 22। क्लियर है। कोई जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ मुझे ही पढ़ाना पड़ रहा है लगातार। एक और चलो बताओ, मैं इसमें ऑप्शन भी लिखूंगा, आपको ऑप्शन से आपको शायद इजी बढ़ जाए। A, B, C और D। क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 33, which one is the greatest number। कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे आंसर देंगे 30, 40, 42, 36। और ऐसे सवाल मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बहुत सारे कराए थे कि इन सवालों का उत्तर आप कैसे निकाल सकते हैं। ऑप्शन भी मैंने दिए हैं, तो मैं चाहूंगा जवाब जल्दी से मिले, गलती ना हो बस जवाब। जी, चाहूंगा जवाब मिले मुझे तेजी के साथ, जिससे कि मैं आपका आंसर तरीके से पढ़ पाऊं। और यहां पर डी, क्या बात है, सबसे पहले मुझे रबीना ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत देर बाद मुझे आंसर मिला है, दैट्स वेरी नाइस। कमेंट सेक्शन सुना पड़ा रहेगा नहीं तो। ओके, वेरी गुड।
ओके, समझते हैं। देखो, अगर मैं आपसे सवाल करने की तरीका बताऊं तो आप बचपन से यही तो करते आए हैं कि आपने कहा सर पहली संख्या a, दूसरी संख्या a+1, a+2, a+3, a+4, a+5, a+6, 7 हो गई। अगर इन सबको मैं जोड़ दूं, ये तो करोगे भाई, औसत क्या होता है, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ करके डिवाइड कर दो कितने से, 7 से। 7 से करोगे क्योंकि 7 संख्याएं हैं और आंसर कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए। यही तो मतलब है। ओके ओके, समझते रहो समझते रहो, है ना। अब अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 6 5 11 और 4 15 3 18 2 20 और 1 21 बटा 7 इज इक्वल टू 33। अब आपने क्या काम करा, 7 कॉमन निकाल लिया ऊपर से, तो a+3/7 इज इक्वल टू 33। 7 से 7 कट गया तो a इज इक्वल टू कितना हुआ, 33 - 3 बराबर 30। तो a का वैल्यू 30 है। जब a का वैल्यू 30 है तो लास्ट वाली संख्या का मान कितना हो जाएगा, 30 + 6 बराबर 36। तो राइट ऑप्शन 36। लेकिन इसको करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको जब इन चीजों को मानना पड़ता है तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आप इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि a मानू कि a+2 मानू। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको सुपर फास्ट तरीका बताया था वो क्या है, उसको देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा 7 कॉन्जुगेटिव लगातार हैं। जब मैंने आपको बताया था कि संख्या लगातार होती है तो आप ऐसे लगातार लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7। और मैंने क्या बताया था कि हमेशा लगातार संख्याओं में जो मिड वैल्यू होती है वो उनका एवरेज होती है। तो यानी अगर हम मिड वैल्यू की बात करते हैं, यहां देखिएगा सब लोग जिनको समझ नहीं आ रहा है, ये मिड वैल्यू होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मिड में क्या आएगी, ये संख्या आई, इसका वैल्यू कितना 33। तो इससे पहली 3 संख्या लिख दो, 32 31 30। इसके बाद वाली 3 संख्या लिख दो, 34 35 और 36। आपको कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ेगा, देयर इज नो यूज ऑफ फार्मूला। अब आपको, आप इसको विदाउट पेन भी कर सकते हैं कि 7 नंबर है, 33 मिड में, 33 से 3 नंबर पहले होंगे, 3 नंबर बाद में होंगे, तो आपके आंसर आपके सामने होंगे। ये आसान है, समझ में आया। तो बेसिक से ना करके आप इससे करेंगे। मैं इसीलिए इस तरीके को आपको कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था, आज फिर बता रहा हूं, यानी प्रीवियस 2 सेशन में भी यही समझाया था। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? मुझे तो लगता नहीं कि अब कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब तो क्लियर हो गया। बाकी जब मैं और सवाल लूंगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। ओके डन, आगे बढ़े। वेरी गुड, अभी आ गया होगा प्राची। चलिए, क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तीसरी संख्या कौन सी है? तो देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। 5 क्रमागत, ये भी क्रमागत है, क्रमागत मतलब लगातार। तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग है सब 240। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। तो तीसरी संख्या आपको बतानी है। तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है। समझेंगे सवाल कैसे हो सकते। देखो, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 240 है। उसने कहा पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याएं। तो जो पहली 2 संख्याएं हैं, यानी पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 30, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा। आपने कहा 2 उनका संख्याएं, 30 उनका औसत 7। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है, उसने कहा 70। तो टोटल कितना हो जाएगा, आपने कहा 2 × 70, ये हो गया 140। तो अगर मैं देखूं 4 संख्याओं के बारे में बात करूं तो इन 4 संख्याओं का टोटल कितना है, आपने कहा 140 + 60 200। तो भाई 4 संख्याओं का टोटल जो है वो 200 है और 5 संख्याओं का टोटल 240 था। तो अगर मैं इस 5 संख्याओं में से 4 संख्याओं वाले टोटल को घटा दूं तो कितना मिलेगा, आपने कहा 240 में से मैंने 200 घटा दिया तो मुझे क्या आंसर मिला, दैट इज 40। 40 वो मेरी संख्या है। क्लियर है? तो प्रॉब्लम तो नहीं, आसान था। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी 50। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को?
आसान सवाल था। एक और सवाल लेते हैं और देखते हैं उसका आंसर आप मुझे क्या देते हैं। सवाल इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, बस आपको आंसर देते जाना है। एक और सवाल, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 और 48 हैं। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, ये आपको बताना है। एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक हैं 63। इनमें से 3 के प्राप्तांक है 78, 69 तथा 48। तो शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक आपको बताने हैं। तो देखेंगे आपके जवाब हमें क्या मिलते हैं। तो देखो, अभी मुझे ये नहीं पता कि हमारे समूह में कितने लोग हैं। सवाल को ढंग से समझो। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत 63 था, तो मुझे तो अभी ये नहीं पता ना कि कितने विद्यार्थी हैं। इनमें से 3 का पता है, 3 तो ये हो गए। 3 विद्यार्थियों के अंक थे, वो ये थे 78, 69 और 48। उसने बोला शेष 6, तो 3 तो ये हो गए और रिमेनिंग 6 ये हो गए। तो टोटल ग्रुप में कितने हुए, 9 ना। तो यानी उस ग्रुप में कुल मिलाकर के 9 आदमी हैं, 9 विद्यार्थी, क्योंकि उसने बोला 3 के प्राप्तांक दिए हैं और शेष 6 विद्यार्थी, यानी टोटल ग्रुप में कितने में 9। तो 9 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 63 है एवरेज। तो टोटल कितना होगा, आपने कहा 9 गुना 63 बराबर 9 3 27, 9 6 54 और 2 56, इतना ही होगा ना। क्लियर है। अब क्या करें, अब 3 बालकों का टोटल दिया हुआ है ऑलरेडी, उसने क्या बोला है। तो शेष 6 विद्यार्थियों का औसत, अब 6 विद्यार्थियों का औसत कैसे निकालें। अगर मैं 9 विद्यार्थियों के टोटल अंक में से 3 विद्यार्थियों के टोटल अंक घटा दूं, अगर मैं 9 विद्यार्थियों के टोटल नंबर से 3 विद्यार्थियों के टोटल अंक घटा दूं, 6 विद्यार्थियों के टोटल अंक मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो आपने इन तीनों को जोड़ा तो कितना हुआ, 8 9 17, 17 और 8 25, हासिल लगे 2, 6 और 4 10 7 17 और 2 19, 195। तो भाई 9 लोगों का टोटल 567 है, 3 लोगों का टोटल 195। तो इन 9 लोगों में से 3 लोगों के टोटल अंक मैंने घटा दिए, तो कितना बचा मेरे सामने, 5 7 में से 5 गया 2, 16 में से 9 गया 7, 372। और ये कितने का है, 6 का, क्योंकि जब आपने 9 में से 3 घटाए तो कितने बचे, 6। तो ये 6 विद्यार्थियों का टोटल आ गया 372। तो उन 6 विद्यार्थियों का टोटल 372 था। औसत कैसे निकालते हो आप लोग, आपने कहा सर कुल योग बटे कुल संख्या। तो 372 में 6 का डिवाइड कर दिया, 6 छंग 36 और 6 दूनी 12। तो उन 6 विद्यार्थियों का, शेष 6 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 62 होना चाहिए। क्लियर है, वो 62 होना चाहिए। और आपने एकदम सही जवाब दिया है, 62 एकदम राइट आंसर है। अगर आपने 62 दिया है तो, या निकाला है तो बहुत बढ़िया रवीना, वेरी गुड। आगे बढ़े तो वन मोर सवाल, वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखता हूं और मैं चाहूंगा एक और सवाल का जवाब आप शांतिपूर्वक बढ़िया तरीके से दें। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी है। सवाल बहुत बढ़िया है और इस तरह का सवाल एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। तो एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक जो है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, वो भी औसत चाल से। अब देखो, ए से बी तक वो गया 63 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और बी से ए तक जब वापस आया तो वो आया 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आपको बताना है कि इसकी औसत चाल क्या है। देखो, इसका वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि 2xy अपॉन x प्लस वाई, है ना, ये हमारी एवरेज स्पीड आती है। 2xy अपॉन x प्लस वाई, इसका मतलब क्या है कि xy मीन्स क्या है, a से b तक जाने में लगी चाल और b से a तक आने वाली चाल। तो इसको अगर फॉर्मूले में पुट करें, मैं इसको बताऊंगा फॉर्मूला भी कहां से आया, पहले समझ लो। 2 × 63 मल्टीप्लाई बाई 42 अपॉन 63 + 42, यानी कितना हुआ, इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं,
अपॉन 105। देखो 21 थी 63, 21 पंजे 105, ठीक है जी। तो 3 दूनी 6 गुणा 42 बटा 5, 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दें, 6 चौक 24, 6 अट्ठे 48 तो 50, तो 50.4 उसकी एवरेज स्पीड है। बात समझ में आ गई। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी 50.4, 50.4 विल बी दी एवरेज स्पीड। तो ये फॉर्मूला समझ में आया। ये दो चाल जब वो समान डिस्टेंस कवर करता है ये तभी लगता है फॉर्मूला, जब वो समान दूरी तय करता है। अगर वो समान दूरी तय नहीं करता तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। और ये जो बेसिक सवाल आपके सामने मैंने किया फॉर्मूले से, ये इसका ओरिजिन कहां से है, ये ऐसे माना जाता है कि अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं औसत चाल की बात करता हूं, एवरेज स्पीड की बात करता हूं, तो औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्योंकि अगर मैं स्पीड की बात करते डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं कैसे मैंने फॉर्मूला बनाया। मैंने कहा एक आदमी ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए तक वापस आता है, दोनों की डिस्टेंस बराबर है तो इस डिस्टेंस को कांस्टेंट मान लेते हैं। मैंने माना इधर से वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, इधर से वो y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जाता है, ए से बी और बी से ए, ध्यान से समझना। मैंने माना डिस्टेंस इनकी कांस्टेंट है बराबर, तो मैं उसको 1 यूनिट मान लेता हूं कि भाई ए से बी तक की दूरी 1 किलोमीटर, तो बी से ए तक की दूरी भी 1 किलोमीटर होगी। क्लियर है। तो अब अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, आपने कहा एक ए से बी तक और बी से ए तक 2 किलोमीटर, ये बात समझ में आ गई। अब ए से बी तक जाने में लगा टाइम। अब टाइम क्या होता है, टाइम सभी जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगेगा 1/x, घंटा। और बी से ए तक वापस आने में कितना लगेगा टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1/y, घंटा। ये लेंगे ना, बात समझ में आ रही है। तो टोटल टाइम कितना लिया आपने, कहा टोटल टाइम हो गया 1/x प्लस 1/y। तो आपने एक्स वाई इसका एलसीएम ले लिया, ऊपर हो गया x प्लस वाई, टोटल टाइम ये। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब ये कुल दूरी कितनी है, आपने कहा 2 किलोमीटर, और कुल समय कितना है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई ऊपर चला गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया इधर कि 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर एवरेज स्पीड। बात समझ में आई कैसे आया ये। तो हम इसको इतना ना करने के बाद, अगर मैं इसको ऐसे करता तो मुझे सारी वैल्यू पुट करनी पड़ती। तो अगर हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर है ए से बी तक, बी से ए तक, तो हम डायरेक्ट 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई पुट कर देते हैं। बात समझ में आ गई, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया सवाल, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। तो आपको ये बताना जब 23 ले ली गई तो शुद्ध औसत कितना था, ये आपको बताना। तो देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। उम्मीद करूंगा जवाब अच्छे से मिलेगा, गलती नहीं होगी आपसे। ठीक, तो देखो दोबारा से रिपीट, अभी रिपीट करते हैं, रुक जाओ, इसके बाद रिपीट करूंगा, ठीक है ना। पहले इसको कर दो फिर रिपीट करता हूं। तो पहले इसको देखते हैं कितना होगा। ये बहुत सिंपल सवाल है, अगर आप करना चाहेंगे तो एक बार में हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन ए इज 40, ऑप्शन बी इज 32, ऑप्शन सी इज 40.5, ऑप्शन सी 36.5। तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है इस क्वेश्चन के लिए। ये बहुत बचकाना सवाल है, अगर आप इसको थोड़ा समझेंगे ना तो आप इसको एक बार में डेफिनेटली कर देंगे, अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करेंगे इस पर, क्योंकि ये आपके साथ होता रहता है, दैनिक जीवन की प्रॉब्लम है ये। दैनिक जीवन में इस तरह के सवाल आपके सामने बहुत समस्याएं आ जाती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अभी कैसी समस्याएं आती हैं, डोंट वरी।
मैं आपको बताऊंगा अभी अभी कैसी समस्याएं आती हैं, आप चिंता ना करिएगा। तो चलो मैं सवाल कराता हूं आपके सामने। देखो प्रश्न को समझने की कोशिश करना, इतना मुश्किल सवाल नहीं था कि आप इसको नहीं कर पाते या आपसे नहीं बन पाता। देखो समझो, 50 संख्याओं का औसत। तो 50 संख्याओं का जो औसत था, एवरेज, वो था 36। तो टोटल कितना होगा? आपने कहा 50 मल्टीप्लाई बाई 36, 36 पंजे 180, 1800। टोटल 1800 था, 50 संख्याओं का टोटल 1800 है। बाद में पता चला कि जब आपने इन संख्याओं को जोड़ा था तो आपने 48 जोड़ना था, उसकी जगह आपने 23 जोड़ दिया। तो यानी क्या करेंगे भाई, टोटल में आपको 48 जोड़ना था तो आपने पहले 23 इसमें से कम कर दिया। अगर एक्यूरेट वैल्यू की बात करेंगे तो आपने 48 जोड़ना तो उसकी जगह 23 जोड़ दिया। तो यहाँ दो तरीके हैं, या तो आप क्या करें, 1800 में से 23 कम कर दें। आपने कम कर दिया तो कितना आया, 1770, और अब उसमें 48 जोड़ दें तो 1825। ठीक है। यह तरीका नंबर 2 क्या है भाई, आपने 23 जोड़ दिया, 48 जोड़ना था, तो कितना और जोड़ना चाहिए जिससे कि 48 बन जाए? तो 48 में से आपने 30 घटा दिया, 25, या सीधा आप 1800 में 25 जोड़ दें। बात वही है ना। यानी बात जैसे मैं आपको बोलूं वो कैलकुलेटर पर कुछ जोड़ना है, मैंने कहा भाई जोड़ते चले जाओ। मैंने कहा ओके 4 जोड़ो, 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 12, और अपने 12 की जगह उसमें 5 जोड़ दिया। तो आपके पास दो तरीके ना कैलकुलेटर से, या तो आप पहले 12 माइनस करोगे 5 जोड़ दोगे, या आप क्या करोगे 12 में से 5 घटा के 7 जोड़ दोगे सीधा। ऐसे तो करते हो। तो वही तरीका यहां पर है। अब टोटल देखा आपने 1825, उनका शुद्ध टोटल हुआ। डिवाइड कितने का कर दें? 50 संख्याएं थी, क्योंकि कुल योग बटे कुल संख्या आपको करना होता है, तो आपने इसमें 50 से डिवाइड कर दिया। 36.5। क्लियर है बात, समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? नो इशू, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ूं। सवाल समझ में आ गया होगा आपको। जी आगे बढ़े। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी साहब को? प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गुड इवनिंग आप। आगे बढ़े, एक और सवाल ले लेते हैं फिर, चलिए रहा। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या था, ये आपको बताना है। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत प्राप्तांक 50 था। 8 छात्र चले गए छोड़कर स्कूल, और जैसे ही उन्होंने स्कूल छोड़ा तो इससे शेष छात्रों के प्राप्तांक में 5 की वृद्धि होगी औसतन। तो मीनिंग क्या हुआ? आपने कहा देखो 28 छात्रों का औसत प्राप्तांक 50 था, तो उनका टोटल कितना हो जाएगा? आपने कहा 28 मल्टीप्लाई बाई 50, तो 1400। तो उनका टोटल 1400 है। अब क्या करें? गुड इवनिंग प्रियंका। अब क्या करें? उसने बोला इसमें से 8 छोड़कर चले गए, तो लोग रह गए 20। तो जो उनका औसत प्राप्तांक था 50, उसमें 5 बढ़ गया, तो नया औसत कितना बन गया? 55। तो टोटल कितना बना? आपने कहा 20 में 55 की गुणा करो, तो 1100। अब क्या हुआ? अगर मैं 28 लोगों के टोटल से 20 लोगों का टोटल घटा दूं तो मुझे इन 8 बच्चों का टोटल मिल जाएगा ना। अगर मैं इन 28 बच्चों के टोटल से इन 20 बच्चों का टोटल घटा दूं तो मुझे कितना मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो 1400 में से अगर मैं 1100 घटा दूं, 300 मिला, तो इन 8 बच्चों का जो टोटल था वो 300 है। क्लियर है? जब 8 बच्चों का टोटल 300, तो औसत कितना हुआ? आपने कहा 300 में 8 का डिवाइड कर दो, 8 3 24, बचे कितने? 6 60, 8 7 56, और 8 5 40। तो अब औसत प्राप्तांक कितना था उन 8 बच्चों का? 37.5।
क्लियर है भाई? सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। ऐसा कोई सवाल जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज लेट अस। इट्स 37.5। ओके, क्लियर है? बात समझ में आ गई? बहुत खूबसूरती से आप लोगों के जवाब जब मिलते हैं तो बड़ा अच्छा 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 तरीका आप बनाते हैं। एक और सवाल आपके समक्ष रखता हूं, ये रहा। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? देखो, इस सवाल को मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि जब आपको ऐसे सवाल मिल जाते हैं तो उनको कैसे करते हैं, आप सिंपलीफाई उनको कर सकते हैं। किससे? आप सिंपली एलिगेशन रूल का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज बेसिक से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आप मानेंगे 120 छात्रों का औसत ये माइनस 125 माइनस ये, बहुत तरीका है। तो हम क्या करेंगे, टोटल बच्चों का 120 बच्चे थे जिनका प्राप्तांक औसत था 35। छात्र जो थे यानी बॉयज जो थे उनका 39 था। जो फेल हुए उनका 15 था। तो मैंने ऐसे लिख लिया, एक तरफ हुए पास वाले बच्चे, एक तरफ लिखे फेल वाले बच्चे। तो पास वाले बच्चे कितने हैं? 39 औसत है। फेल वाले बच्चे कितने हैं? 15 औसत है। और जो टोटल बच्चों का जो औसत प्राप्तांक था वो 35 था। ठीक है ना? तो टोटल बच्चों का 35 हो गया। अब मैं इसको कैसे करता हूं, मैं इसको एवरेज की हेल्प से रेशो में बदल लेता हूं। तो ये कितना बचा? आपने का 4। इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं ना इधर, और इसको करना है तो कितना बचा? 20। अब इसको काट देते हैं, 4 एकम 4 और 5 ओके 20। यानी समझ में क्या आया कि जो पास वाले बच्चे हैं उनका अनुपात 5 है, जो फेल वाले बच्चे हैं उनका अनुपात 1 है। तो यानी पास और फेल का अनुपात कितना है? 5:1। तो जो टोटल बच्चे हैं वो 5 अनुपात में पास हुए, 1 में फेल हुए। तो उसने बोला तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? तो टोटल बच्चे कितने थे? 120। तो 120 को 5:1 में बांट दो। आपने का 5 और 1 6, 6:120 के बराबर। तो कैसे निकालते हैं भाई? टोटल वैल्यू देखे तो 5 और 1 6 अनुपात, 6 अनुपात का वैल्यू 120 है। आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब 6 अनुपात का वैल्यू 120 है तो भाई 1 अनुपात का वैल्यू कितना हुआ? 120/6 बराबर 20। तो 1:20 के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 100 के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा? 20 के बराबर। तो यानी पास होने वाले बच्चे कितने थे? 100 थे। और फेल होने वाले कितने थे? 20 थे। बात समझ में आ गई? इन सवालों को बताने में ज्यादा समय लगता है, करने में इतना समय नहीं लगता। अगर आप स्वयं से करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम में 30 सेकंड का सवाल है, 30 भी ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप थोड़े से भी एक्सपर्ट हैं तो आपके जवाब बहुत दौड़कर आपके सामने आ जाते हैं। एक और सवाल लेते हैं फिर। इसको क्या बोलते हैं? इस रूल को बोलते हैं एलिगेशन रूल। मैं इस रूल को आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, डोंट वरी। इसको क्या बोलते हैं? एलिगेशन रूल। इस एलिगेशन रूल को मैं परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा आगे, डोंट वरी। ओके, एक और सवाल। 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी आपको बताना। तो देखेंगे जवाब क्या मिलता है। 5 संख्याओं का औसत 65 दिया, 65 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 81 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। और आप कहेंगे तो हम जरूर आपके सामने वो रख देंगे। ठीक है ना? चलो तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 2 संख्याओं का आपके सामने दिया है। ऑप्शन लिख दूं अगर आप कहें तो? ऑप्शन आर ए बी सी डी। 65, 71, 81 या 79। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। और मैं चाहूंगा जवाब मिलेगा तेजी के साथ। क्या आएगा जवाब? देखते हैं आपकी तरफ से। उम्मीद करूंगा जवाब में गलती नहीं होगी और आपके जवाब मुझे तेजी से मिलेंगे। यस के नो? ओके, तेजी से दीजिएगा जवाब भाई। जी।
क्या होगा आंसर, तेजी से बताएं और जल्दी से फिर इनाम पाएं। लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका, और मैं उम्मीद करता हूं जवाब में कोई गलती नहीं होगी आपसे। यस के नो जी, तो प्रॉपर जवाब क्या मिल रहा है, लेट्स सी, देख लेते हैं आपका जवाब हमें प्रॉपरली क्या दे रहे हैं आप। उम्मीद करूंगा जवाब एकदम सही होगा। तो देखो सवाल को मैं समझा देता हूं कैसे करते हैं। आपने बोला 5 संख्याओं का जो औसत है वो है 65, तो टोटल कितना, अब मैं लिख नहीं रहा हूं औसत, क्योंकि आपको पता है मैं क्या लिख रहा हूं, ये एवरेज है। तो टोटल क्या होता है, संख्या गुणा एवरेज, 325। उसने बोला पहली दो संख्याओं का औसत, तो फर्स्ट टू नंबर का एवरेज कितना है, आपने कहा 81, तो टोटल कितना होगा, आपने कहा 2 मल्टीप्लाई बाई 81 बराबर 162। आपने कहा ओके, तो मुझे बताओ अंतिम दो संख्याओं का एवरेज कितना था, आपने कहा 38, तो टोटल कितना होगा, आपने कहा 2 गुना 38, 76। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो कितना बनेगा, 6 और 2 8, 7 6 13, और 1 और 1 2, 238। तो जो 238 है वो इसका टोटल 4 संख्याओं का मिल गया आपको। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर 4 संख्याओं का टोटल आपको मिल गया 38। अब क्या करें, अब करना तो कुछ नहीं है। अब 5 संख्याओं का टोटल आपको पता है 325 है, और आपको यह भी पता है कि जो संख्याएं 4 संख्याएं उनका टोटल भी आपको पता लग गया कितना, 238 है। ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है ना। ओके वेरी गुड, तो देखते हैं आपका जवाब अब क्या मिलता है, उम्मीद करेंगे अच्छा मिलेगा। और आपने क्या देखा, तो अगर मैं 325 में से 238 घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 15 में से 8 गए, और 11 में से 3 गए, 8 3 11, 87। ओके, बात समझ में आ गई। तो 87 जो है यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सवाल इतने मुश्किल नहीं कि आपको जो प्रॉब्लम करेंगे। एक और सवाल लेते हैं आपके समक्ष, ये दो संख्याएं ए तथा बी का औसत 20, बी व सी का औसत 19, सी व ए का औसत 21 है। ये ऐसे लिखा है कि ए और बी का औसत 20 है, बी और सी का औसत 19 है, सी और ए का औसत 21 है। तो आपको बताना है इसका मान क्या होगा। कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें लिखते समय, मिस्टेक वो टाइपिंग मिस्टेक में हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट होता तो बदल देता उत्तर को, इसलिए मे बी पॉसिबल कि थोड़ा सा आपको ऐसे दिखा रहा होगा। मैं इसको अभी आपके समक्ष सही कर देता हूँ, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना होगी आपको और आप आसानी समझ लेंगे, ठीक है ना। चलिए ओके, तो ये ए और बी है। ओके, तो आप जल्दी से करने की कोशिश करेंगे सवाल को, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से सवालों को समझ पाएं और आपको उत्तर आपको पता लग जाए। अभी सही दिख रहा है ना आपको, सब लोगों को क्वेश्चन सही दिख रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, इसलिए मैं इसको कर दे रहा हूँ सही, जिससे कि आपको आसानी से इनमें प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो आप जो है ना समझ नहीं पाएंगे सवाल को बार बार, ठीक है ना। अभी ठीक है ना, चलो तो देखेंगे आपका जवाब हमें क्या मिलता है। तो ए का मान अभी ठीक है ना, अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, नहीं तो आपको दिक्कत हो रही होगी पहले, ठीक है ना। मैं इसको सही कर देता हूं। क्वेश्चन है ए और बी का औसत 20, बी और सी का औसत 19, सी और ए का औसत 21, तो ए का मान बताओ। तो अगर मैं बोलूं ए और बी के औसत की बात करता हूं तो ए प्लस बी बटा 2 होना चाहिए ना, क्योंकि एवरेज जो होता है वो क्या होता है, दोनों का टोटल का डिवाइड बाई संख्या। तो बी प्लस सी का टोटल औसत कितना हो जाएगा, आपने कहा 19, और सी प्लस ए का कितना हो जाएगा, आपने कहा 21। तो अगर मैंने कहा टोटल निकालूं तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, आपने कहा 20 दूनी 40, बी प्लस सी कितना हो जाएगा, आपने कहा 19 दूनी 38, और सी प्लस ए कितना हो जाएगा, आपने कहा 21 दूनी 42। अब मैं इनको जोड़ देता हूं, देखो जब इन सबको जोड़ा तो एक के 2 ए, 1 बी और 1 बी 2 बी, 1 सी और 1 सी 2 सी, इजिकल टू कितना हुआ 120। दो मैंने कॉमन निकाल लिया,
तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 120। यानी अगर मैं बात करूं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट 60। तो a b और c का वैल्यू 60 तीनों को जोड़ करके। तो उसने बोला a का मान बताओ, तो b और c का वैल्यू कितना है यहाँ पर 38 है ना, तो b और c का वैल्यू 38 है, तो b और c का वैल्यू पुट कर दिया मैंने, a प्लस 38 इज इक्वल टू 60। तो अगर मैं a का वैल्यू निकालू तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस का 38 बराबर 22। गुड इवनिंग पाठक जी, कैसे हैं? हाँ मैं एकदम मस्त हूं, आप ठीक हैं? बात समझ में आ गई। a इज इक्वल टू कितना हुआ, 60 माइनस 38 बराबर 22। तो इसका आंसर कितना होगा, 22 इज द राइट आंसर। ये बात समझ में आ गई सबको? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आए तो प्लीज लेट मी नो। क्लियर है? बहुत बढ़िया, 22, वेरी गुड। तो भैया 20 सवाल आज के आपको कैसे लगे? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और आपने पूरे सेशन को एंजॉय भी किया होगा। तो 1 घंटे में हमने पूरा इस पूरे लगभग, हाँ 1 घंटे में हमने इन सभी चीजों को जाना, औसत के 20 सवाल भी किए, डीपली स्टडी भी किया, आपने भी किए। तो इस तरह के सवालों के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर स्टडी लेकर चल रहा हूँ 1 बाय 1, तो आपको जो मिल जाती है सेम टाइम पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और लाइक करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ओके, थैंक यू वेरी मच।